अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मिलाद टीवी पर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि मैं आसान कारोबार कार्ड के हवाले से नई अपडेट लाता रहता हूँ। मैं आज भी आप लोगों के लिए आसान कारोबार कार्ड की एक बहुत ही अच्छी अपडेट लेकर आया हूँ। दोस्तों, वो लोग जिनकी एप्लीकेशन आसान कारोबार कार्ड में किसी भी वजह से रिजेक्ट हो गई थी, अब उनके लिए एक खुशखबरी है। दोस्तों, अब उन लोगों को आसान कारोबार कार्ड की एप्लीकेशन में एक कंप्लेंट का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें वो लोग अपने मसले को कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों ने इस ऑप्शन का इस्तेमाल अभी कर लेना है या अभी आप लोगों ने इंतज़ार करना है? आप लोगों ने इस ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी तमाम तर तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाएँ, ताकि मैं आसान कारोबार कार्ड के हवाले से जो भी वीडियो अपडेट करूँ सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों, आप लोग आसान कारोबार कार्ड के लिए दी गई एप्लीकेशन जैसे ही ओपन करेंगे, सबसे ऊपर आप लोगों को आसान कारोबार कार्ड के नीचे एक कंप्लेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही इसको आप लोग ओपन करेंगे, आप लोगों को एक बॉक्स दिखाई देगा जिसमें आप लोगों ने अपनी कंप्लेन दर्ज करनी है, और इसके ऊपर एक और ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा कि आप लोगों ने किसके बारे में कंप्लेन करनी है। मतलब कि आप लोगों का कौन सा मसला है। बहुत से लोगों के बहुत से अलग-अलग मसाइल थे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लेन करने का मुकम्मल तरीका बताता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप लोग इसको ओपन करेंगे, आपको 9 मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन दिखाई दिए जाएंगे जो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए दिए गए हैं। सबसे पहले आप लोगों को नॉन एक्टिव टैक्स पेयर, उसके बाद नॉन रजिस्टर विद एपीआर, उसके बाद फेल्ड एक्साइज विद टैक्स वेरिफिकेशन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, उसके बाद नादरा फेल्ड वेरिफिकेशन, उसके बाद फेल्ड पीएमडी वेरिफिकेशन, उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन, उसके बाद बैंक क्रेडिट पॉलिसी, और आखिर में आप लोगों को एनी अदर, मतलब कोई भी अगर आपका दूसरा मसला है तो उसको हल करने का ऑप्शन दिया गया है। अब दोस्तों, मैं बारी बारी एक एक करके सबकी तफसील आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो है नॉन एक्टिव टैक्स पेयर। दोस्तों, नॉन एक्टिव टैक्स पेयर वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आसान कारोबार कार्ड में किसी काम का नहीं है। ये ऑप्शन आसान कारोबार फाइनेंस के बारे में है। दोस्तों, आसान कारोबार कार्ड में एनटीएन की शर्त पहले थी जो बाद में ख़त्म कर दी गई थी। अगर आप लोग आसान कारोबार कार्ड वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो पहला ऑप्शन आप लोगों के लिए नहीं है। पहला ऑप्शन है आसान कारोबार फाइनेंस वालों के लिए। दोस्तों, ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि बहुत से लोगों की एनटीएन वेरिफिकेशन एफबीआर की जानिब से नहीं हुई थी। वो लोग जिनकी एनटीएन वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, वो लोग अब दोबारा अपनी वेरिफिकेशन करा कर उस कंप्लेन में दर्ज करके लिख सकते हैं कि मैंने वेरिफिकेशन करवा दी, मेरा अब मसला हल किया जाए। इसके बाद आसान फाइनेंस स्कीम की टीम आपकी एप्लीकेशन को देखकर आपका मसला दोबारा हल करने की कोशिश करेगी। दोस्तों, इसके बाद दूसरे नंबर पर है नॉन रजिस्टर्ड विद एफबीआर। दोस्तों, ये मसला भी आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के बारे में है। आसान कारोबार कार्ड से इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो है फेल्ड एक्साइज वेरिफिकेशन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। जी हाँ दोस्तों, ये मसला बहुत से लोगों की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा गया। जी हाँ दोस्तों, ये वो मसला है जिसमें आप लोगों का एक्साइज के सामने रेड क्रॉस दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों की दरख्वास्त एक्साइज वेरिफिकेशन के सामने रेड क्रॉस की वजह से रिजेक्ट हुई है, तो आप लोगों ने तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है फेल्ड एक्साइज वेरिफिकेशन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, इसको चूज करके अपनी कंप्लेन दर्ज करवानी है कि मैंने तमाम ड्यूज क्लियर कर दिए हैं, अब मेहरबानी फरमाकर मेरा ये एरर दूर कर दें। दोस्तों, आप लोगों ने अपनी कंप्लेन 50 से 100 वर्ड पर लिखनी है। आप लोग अगर आप खुद अपनी कंप्लेन लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग चैट जीपीटी या कोई भी इसी तरह की वेबसाइट से अपनी एप्लीकेशन अच्छी तरह से लिखवा सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर है फेल्ड नादरा वेरिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों की दरख्वास्त नादरा वेरिफिकेशन के सामने रेड क्रॉस की वजह से रिजेक्ट हो गई है, तो अब आप लोग इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर लें। अगर आप लोगों ने नादरा के ऑफिस में जाकर अपनी आइडेंटिटी रिन्यू करवा दी है, तो आप लोग इस ऑप्शन को इस्तेमाल करें। अपनी कंप्लेंट में लिखें कि मैंने अपनी शिनाख्त नादरा में करवाई है, मैंने दोबारा थंब लगवाकर अपनी आइडेंटिटी रिन्यू करवा ली है, अब मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट की बजाय एक्सेप्ट किया जाए और इस एरर को दूर कर दिया जाए। दोस्तों, इसके बाद पांचवें नंबर पर है फेल्ड पीएमडी वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन इज नॉट रजिस्टर्ड इन
यूर नेम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों का PMD वेरिफिकेशन फेल की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो आप लोगों ने इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके अपनी कंप्लेन जमा करवानी है। ये कंप्लेन जमा करवाने से पहले आप लोग इस बात को यकीनी बना लें कि आप लोगों ने जो सिम इस्तेमाल की थी वो आपके अपने नंबर पर थी। अगर आपके अपने CNAC नंबर पर नहीं थी तो आप लोगों ने उस सिम को अपने CNAC नंबर पर लाजमी करवाना है। इसके बाद आप लोग कंप्लेन में भी यही बात लिख दें कि ये सिम पहले मेरे नंबर पर नहीं थी, अब मैंने अपने नंबर पर करवा दी है, अब मेरा ये मसला दूर किया जाए। दोस्तों इसके बाद है फिजिकल वेरिफिकेशन। दोस्तों ये ऑप्शन आसान कारोबार कार्ड के लिए नहीं है, ये ऑप्शन है आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के लिए, जिसके थ्रू आप लोगों की फिजिकल वेरिफिकेशन की जाती थी। अगर आप लोगों की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुई तो आप लोग कंप्लेन में लिख सकते हैं कि मेरी फिजिकल वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुई, लेकिन मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन के सामने रेड क्रॉस लगा दिया गया है। और आखिरी नंबर पर है बैंक क्रेडिट पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, ये है वो मसला जिसकी वजह से तकरीबन सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये वही मसला है बैंक ऑफ पंजाब की स्क्रूटनी या क्रेडिट असेसमेंट के सामने रेड क्रॉस। दोस्तों यही तो वो मसला है जिसकी वजह से तकरीबन 90% एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। क्रेडिट असेसमेंट के सामने रेड क्रॉस अगर आप लोगों का लगा हुआ है तो अब आप लोगों को एक और मौका दिया गया है कि आप लोग दोबारा अपने क्रेडिट क्लियर करवा के अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कंप्लेन में भी यही बात लिखें कि मैंने अपने तमाम क्रेडिट कंप्लीट कर लिए हैं। अपने क्रेडिट कंप्लीट करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने किसी भी बैंक से कोई लोन नहीं लिया हुआ, आप लोग किसी भी बैंक के कोई डिफॉल्टर नहीं है, मतलब आपने इजी पैसा, जैज़ कैश या इस तरह की किसी भी एप्लीकेशन से लोन नहीं लिया हुआ। अगर लोन लिया हुआ है तो उनको वापस कर दिया है, जिसकी वजह से आप लोगों का क्रेडिट असेसमेंट के सामने रेड क्रॉस लगा दिया गया था। अब आप लोग कंप्लेन में भी यही बात लिख दें कि मैंने तमाम तर ड्यूज क्लियर कर दिए हैं, अब मेरा क्रेडिट असेसमेंट के सामने रेड क्रॉस खत्म किया जाए। ये ऑप्शन जिन लोगों को आ गया था वो लोग समझ रहे थे कि हमारी एप्लीकेशन अब तकरीबन मुकम्मल रिजेक्ट हो गई है। हम भी यही समझ रहे थे कि जिन लोगों का क्रेडिट असेसमेंट के सामने रेड क्रॉस आ गया है उन लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उनको एक और मौका दिया है कि वो लोग अपनी क्रेडिट हिस्ट्री क्लियर करवा कर दोबारा अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी आसान कारोबार कार्ड मिल सके। दोस्तों ये काम गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी अपीलों के बाद किया गया। दोस्तों हर दूसरे बंदे ने गवर्नमेंट को अपील की और उनको मैसेज किए, उनकी हेल्पलाइन पर कॉल की कि आप लोग मेहरबानी फरमाकर अपने पहले से दिए गए तरीकाकार को कुछ तब्दील करें। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही हुकूमत ने इस पर एक्शन लिया तो आप लोगों को एक कंप्लेंट का ऑप्शन दे दिया। कंप्लेंट के ऑप्शन से आप लोग ये तमाम कंप्लेनें कर सकते हैं कि आप लोगों का कार्ड किस वजह से रिजेक्ट हुआ है। आप लोगों ने जो कंप्लेन करनी है वो इस तरह ही कर सकते हैं। एक बात आप लोगों को बताता चलूं कि आप लोगों ने कंप्लेन उस वक्त करनी है आप लोग जब अपना मसला पहले से हल कर लें, मतलब आपका जो भी मसला है वो पहले खुद हल कर लें, उसके बाद आप लोग कंप्लेन करें कि मैंने ये मसला हल कर लिया है, अब मेरा क्रेडिट असेसमेंट या BOP स्क्रूटनी या PMD वेरिफिकेशन जिसके सामने भी रेड क्रॉस था वो दूर किया जाए। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।